Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to your physics class. Today we will discuss about electric polarization of dielectrics and energy stored in a capacitor. तो पहले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होती है, कैसे एक डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है, डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होती है, कैसे एक डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होती है और पोलराइजेशन से कैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, जो कि इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ a parallel plate capacitor the capacitance of capacitor increases। तो ये रीजन इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम डाइइलेक्ट्रिक से एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? द डाइइलेक्ट्रिक इज अनदर नेम फॉर इंसुलेटर। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस as it contains equal number of positive and negative charges. When a dielectric is placed in an electric field due to electrostatic attraction, redistribution of charges takes place. As a result, an electric field is established within the dielectric. इस पॉइंट्स को हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम है जिसमें पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है। पहले ऐसी कंडीशन है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं, तो इसमें ये डाइइलेक्ट्रिक दिखाया गया है जिसमें चार्जेस जो हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं, जिनकी प्लेट्स पे चार्ज दोनों तरफ मौजूद है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। When a dielectric is placed between plates having charge, one plate is positively charged and other is negatively charged, तो उसको क्या होता है, redistribution of charges takes place। जैसा कि इसमें ये दिखाया गया है कि चार्जेस अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड विद इन द डाइइलेक्ट्रिक। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटर चार्जेस की वजह से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इन चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टेब्लिश हुई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये चार्जेस की जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पोल्स क्रिएट किए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पोल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो यहाँ पे पोल्स क्रिएट हुए हैं, तो ये पोलराइजेशन कहलाती है। दिस स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब कैसे इस पोलराइजेशन ने कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया? Why capacitance increases? Because of polarization. Due to polarization, an electric field is set up inside the dielectric. As charge reduces from plates, so the surface charge density is reduced. तो polarization की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल surface charge density reduce होती है, और surface charge density का electric field intensity के साथ रिलेशन है, E is equal to sigma over epsilon naught, because we know that electric field intensity between two oppositely charged parallel plates is equal to sigma over epsilon naught। तो सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर वो रिड्यूस हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रिड्यूस होगी। फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में रिलेटेड है, इज इक्वल टू V ओवर D। तो इसके रिजल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के दरमियान है वो भी
रिड्यूस हो रहा है। फाइनली कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q बाय V। तो वो V पोटेंशियल डिफरेंस जो डिक्रीज हो रहा था, ये कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। Q ओवरऑल चार्ज है, Q रिमेन्स कांस्टेंट, सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल। हेंस capacitance of a capacitor is increased due to polarization when a dielectric is placed between the plates of capacitor, because due to polarization surface charge density is reduced. Due to surface charge density, electric field intensity is reduced and potential difference between plates is also reduced, so the capacitance of capacitor is increased. Now we will explain energy stored in a capacitor. Although capacitor is a device used to store charge, हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन में ये देखा था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, yet it is also capable of storing electrical energy. और ये एनर्जी कहाँ से आती है? This energy comes from doing work in depositing charge on plate. तो कैपेसिटर को बैटरी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इसकी प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट करती है। तो हर इनकमिंग चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को वर्क परफॉर्म करना होता है, ये वर्क उसकी एनर्जी इंक्रीज करता है। The amount of work required to bring the charges to the plate goes on increasing with the rise of its potential with every addition of charge. Consider the following diagram. ये सर्किट डायग्राम है जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर ये बैटरी चार्ज डिपॉजिट करती है। तो जब फर्स्ट चार्ज डिपॉजिट हो गया, नेक्स्ट चार्ज डिपॉजिट करने के लिए इस बैटरी को वर्क परफॉर्म करना होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी चार्ज वहां पे प्रेजेंट है वो नेक्स्ट चार्ज को रिपेल करता है। तो ये बैटरी वर्क परफॉर्म करती है उस चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट, तो ये वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए इन प्लेट्स के दरमियान, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर हम ये वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क जो है वो हमें बताएगा कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। When capacitor is initially uncharged, the potential difference across the plate is 0. Finally, the potential difference becomes V when charge Q is deposited on each plate. So we can calculate initial potential difference is 0, and finally when charge is deposited on the plate, potential difference is V. So average potential will be, इन वैल्यूज को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, इनकी एवरेज ले लें, हाफ V। तो ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्लेट्स के दरमियान है। तो अब इससे हमने कैसे वर्क कैलकुलेट करना है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज टू द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इनटू डेल्टा V। ये हमारे पास वर्क फाइंड करने के लिए जब चार्ज को हम फील्ड में मूव करते हैं इक्वेशन है। यहाँ पर Q वो चार्ज जो उसको हम मूव कर रहे हैं और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस जिन पॉइंट्स के दरमियान हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू पुट करें फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू Q इनटू हाफ V। फर्दर Q जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है? CV। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो वर्क हाफ CV स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन परफॉर्म बाय द बैटरी इन डिपॉजिटिंग चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसमें C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो वर्क जो है ये एनर्जी की फॉर्म में अपेयर होगा और एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्क
This work done in charging the capacitor is stored as energy in it, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, हाफ सी वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके हम एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी आर गिवन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मोreover, हम एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which is given by half CV square. This energy is stored in electric field between its plates. Therefore, we can express energy in term of electric field. तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम एनर्जी को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होनी चाहिए, C की और पोटेंशियल डिफरेंस की। इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड D इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, देन V इज इक्वल टू ED। ये इक्वेशन हम कई बार यूज कर चुके हैं। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। E is equal to V by D. Change in potential with respect to distance is called potential gradient, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है इसकी मैग्नीट्यूड। तो हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, V is equal to ED। ये V की वैल्यू आ गई। और इसके अलावा moreover हम द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स इज C is equal to A epsilon or epsilon naught by D, where A is the area of plates, epsilon naught is the relative permittivity, epsilon naught is the permittivity of the free space, and D is the separation between the plates. तो ये C और V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ओवर D इंटू ED स्क्वायर। इन इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ गई, half epsilon or epsilon naught E square into AD, where AD is volume between the plates because D is the separation between the plates and A is the area। तो इसकी प्रोडक्ट जो है ये वॉल्यूम की इक्वल आएगी। तो हम यहां से एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैपेसिटर, उसको एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज हाफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये वाली टर्म जो है AD, इधर जाकर जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम AD, इधर डिनोमिनेटर में चला गया तो रिमेनिंग टर्म हाफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इक्वेशन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हमें दे रही है। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।